बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान आज इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों में रहने वाले पीटीआई के चंद रहनुमाओं के नाम बता दिए हैं और उनकी सरजनश करते हुए उनको रोक दिया है। उनके नाम और मैसेज आपके साथ डिटेल में शेयर करना है और साथ में अलीमा खानम का इमरान खान का बाहर पैगाम पहुंचाना आप सारे जानते हैं कि किसी को काबिल कबूल नहीं है। और इस सख्त पैगाम पहुंचाने की आड़ में एक बार फिर से आज अलीमा खानम को अडयाला जेल के बाहर धमकी दी गई है। वो धमकी क्या है, किसने दी है, वाकया क्या हुआ है और इमरान खान का आज का जो पैगाम था वो सख्त तरीन पैगाम क्या है। और जो इमरान खान के मुखालफिन थे, इमरान खान ने उनका आज फिर एक बार फिर से उनका मुंह बंद किया है। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक बार फिर से इद्दत में निकाह का केस जो डिस्कस हुआ था बुशरा बीबी के बारे में, उसकी जाती जिंदगी से रिलेटेड माहवारी डिस्कस होती रही थी माजरत के साथ, उसी तर्ज का एक और केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लग गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक केस लगा दिया गया है जिसका जो मुतासरा फ्री की नहीं है। कोई तीसरा बंदा उठता है, उसको एक तकलीफ होती है किसी की जाती जिंदगी से, इमरान खान और बुशरा बीबी की जिंदगी से, वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केस करता है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट उसको एंटरटेन करके लगा देती है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 5 जजेस केस करते हैं जो मुतासरा फ्री कैन है, उनका केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहकर कर देती है, रिजेक्ट कर देती है, नहीं सुनती कि ये तो जाती रंजिश की बुनियाद पर है। डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं कि इमरान खान का आज तोशाखाना 2 केस था, जेल समाअत थी, अडयाला जेल में इमरान खान की बहनें भी गई। इमरान खान की बहनों ने आकर इमरान खान का पैगाम पहुंचाया। नंबर 1 पर अलीमा खानम ने सऊदी अरब का जो मादा था और इमरान खान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, उसमें इमरान खान ने उस मादे का खैर मुकदम किया, सख्त पैगाम दिया और खैर मुकदम करते हुए कहा कि हर पाकिस्तानी के लिए खुशी की बात है, ख्वाहिश है कि हरमैन शरीफैन की हिफाजत करे। एक तो बात जो प्रोपेगेंडा सऊदी अरब को लेकर इमरान खान के खिलाफ चल रहा था, उन्होंने इस एक पैगाम में इसको खत्म कर दिया। क्रिकेट के हवाले से इमरान खान ने भी पैगाम दिया। मोहसिन नकवी और जनरल आसिम मुनीर को उन्होंने मशवरा दिया कि ये ओपनर बैट्समैन बन जाएं और जो सिकंदर सुल्तान राजा, काजी फायज ईसा अंपायर हों और जो थर्ड अंपायर है वो जस्टिस डोगर साहब हों। यह अलीमा खानम ने पैगाम दिया इमरान खान का क्रिकेट के हवाले से। अब जो संजीदा इससे भी वो ये था कि वादी 13 में, पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि वादी 13 में आज एक बार फिर से ऑपरेशन हुआ, मिलिट्री ऑपरेशन हुआ। ये मैं नया पाकिस्तान का स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं जो उनकी खबर थी कि उस ऑपरेशन के दौरान कीमती जानों का, बच्चों का, नौजवानों का नुकसान भी हुआ। इमरान खान साहब पिछले कई देर से कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो ऑपरेशन हो रहा है, इस ऑपरेशन को रोका जाए। अली अमीन गंडापुर को इमरान खान ने बारहा हदायत दी है, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने इस पर अमल नहीं किया, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से आगे मौक़िफ़ ये आता है इमरान खान की हदायत के खिलाफ, मौक़िफ़ ये आता है कि ऑपरेशन तो कोई हो ही नहीं रहा। आज इमरान खान ने जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है, क्योंकि ये मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की वोटर्स, सपोर्टर्स हो और अवाम को अली अमीन गंडापुर के बारे में पूरे शकूक व शुबहात हैं और अवाम ये कहती है, बल्कि शकूक व शुबहात क्या, जब इमरान खान ऑर्डर करते हैं कि आपने ऑपरेशन रखवाना है, गंडापुर साहब ऑपरेशन नहीं रखवाते, बल्कि आगे से कह देते हैं कि ऑपरेशन तो हो ही नहीं रहा। इमरान खान कहते हैं जाओ सुप्रीम कोर्ट में मेरे साथ मुलाकात करने की इजाजत लेकर, वो जाते ही नहीं, वो बगैर साइन के पिटीशन फाइल जमा करवा देते हैं, वगैरह वगैरह सारा कुछ आपके सामने है। अब आज इमरान खान ने अलीमा खानम के जरिए पैगाम पहुंचाया और इमरान खान साहब कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर जिनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हैं इमरान खान ने रोका है, उनके नाम खान साहब कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ को वाज़ेह हुक्म दे रहा हूं कि इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते खत्म करो। अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ। अच्छा, उसके बाद कहते हैं
आइंदा किसी से राब्ता ना किया जाए। अगर इस्टेब्लिशमेंट में से किसी ने बात करनी हो तो मुझसे आकर अडयाला में करें। तो इमरान खान ने एक ही पैगाम में दो बातें बता दी। अब आप इमरान खान का जेल के अंदर रहकर, जो जिनको तकरीबन 350 दिन हो गए जेल में कैद तन्हाई में, और उस इमरान खान को जेल के अंदर रहकर इतनी खबर है कि कौन कौन इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ता खत्म होना चाहिए। सीधी सी बात है, इमरान खान अब सड़कों पर आना चाह रहे हैं। पहला जलसा 27 सितंबर का पेशावर में जलसा इमरान खान की कॉल पर हो रहा है। अब देखना यह कि अली मीर गनापुर इस जलसे को कितना कामयाब करवा पाते हैं, तहफ़्फ़ुज़ दिला पाते हैं, या फिर वही पकड़ दकड़ पेशावर में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, लाहौर में, इस्लामाबाद, कराची, हर जगह पकड़ दकड़ होती है और अली मीर गनापुर साहब कुछ नहीं कर पाते या कुछ करने की कोशिश नहीं करते। अब ये देखना बाकी है 27 सितंबर का जो जलसा है। पर इमरान खान ने इन 3 बंदों का नाम लिया है और ये वाज़ा किया है कि इनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हैं, राब्ते खत्म कर दें, वरना इमरान खान ने ये पिछले अपने पैगाम में कहा था कि अगर ऐसा नहीं करना तो फिर आप अपनी सियासी कब्रें खोदने के लिए तैयार रहें। अब क्योंकि अलीमा खानम इमरान खान का सख्त तरीन पैगाम जेल से बाहर लेकर आती हैं, तो अलीमा खानम को पहले तैयब बलोच जो था, एक सहाफ़ी नुमाइंदा था, उसने गलत क्वेश्चंस किए और बदतमीजी की। अलीमा खानम पर अंडा भी फेंका गया। लेकिन आज एक बार फिर से अलीमा खानम को तैयब बलोच ने क्वेश्चन किया, अलीमा खानम ने जवाब नहीं दिया। तो एक सहाफ़ी हैं जी ओन शराजी, उन्होंने अलीमा खानम को धमकी दी है। धमकी ये दी है कि ये कोई तरीका नहीं, अगर आप सवाल का जवाब नहीं देंगी तो आइंदा यहाँ आपकी टॉक भी नहीं होगी। ये सहाफ़ी कह रहा है और वो सहाफ़ी कह रहा है, वो अल्लाह के बंदे, आप ना करें क्वेश्चन, आप ना करें टॉक, आप ना यहाँ पर, क्योंकि नेशनल मीडिया तो पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखाता, नेशनल मीडिया ने पहले बाइकआउट का ऐलान किया था। तो आप यहाँ लेने के आते हैं अडयाला जेल के बाहर अलीमा खानम से, आप क्वेश्चन क्यों करते हैं जब है ही बाइकआउट? और एक सहाफ़ी का काम है क्वेश्चन पूछना, सवाल पूछना। गन पॉइंट पर, डंडे के जोर पर धमकियां देकर आप किसी से जवाब नहीं ले सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सहाफ़ी नहीं बल्कि गुंडा हैं, और गुंडे को किसकी सरपरस्ती है ये आप कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। अब आते हैं तीसरी, इस जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको याद हो तो इमरान खान और बुशरा बीबी को एक केस में सजा हुई थी, इद्दत में शादी का केस था, और उसमें बदकिस्मती से हमें तो बात करते भी शर्म आती है कि एक औरत की माहवारी की बातें करते रहे हैं सारे मिलजुल कर। अब उसी किस्म का एक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक तीसरे फरीक ने, एक अननोन बंदे ने उठकर केस किया है, और वो केस ये किया है कि इस्लामाबाद जो इमरान खान और बुशरा बीबी हैं वो जेल में बंद है और उनकी अज़दवाजी तन्हाई है। इस अज़दवाजी तन्हाई को खत्म करने के लिए ऑर्डर किया जाए। समझ किसी को ये नहीं आती कि ये जो तीसरा बंदा है, इसको इमरान खान की अज़दवाजी तन्हाई से तकलीफ क्या है? इमरान खान की अज़दवाजी तन्हाई से इसको तकलीफ क्या है? ये तीसरा बंदा है, ये मुतासरा फरीक नहीं है। इमरान खान को अगर कोई तकलीफ होती है अज़दवाजी तन्हाई से तो वो केस कर लेता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या जहां भी उनका दिल करता। लेकिन ये तीसरा बंदा उठा इमरान खान की जाती जिंदगी को डिस्कस करने के लिए। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे लातलकी का इजहार कर चुकी है, इसकी लातलकी का इजहार इस केस से कर चुकी है कि इमरान खान ने किसी को हदायत नहीं की। इस बंदे का, इस केस का इमरान खान से या पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन फिर भी ये गैर मुतासरा शख्स, तीसरा बंदा जिसके पास कोई अथॉरिटी नहीं, उसका केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा दिया गया है जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहर के पास। इसकी सुबह, अब जबकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन रात के 9 बजे का वक्त है, तो सुबह इसकी हियरिंग होगी, समाअत होगी, और उस पर देखते हैं कि अब जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहर साहब क्या ऑर्डर करते हैं। मेरी जुडिशल अप्रोच है उसके मुताबिक ये मुतासरा फरीक नहीं है, ये मुफाद आमा का केस नहीं है, इसलिए ये केस नाकाबिल समाअत है, बल्कि इस बंदे को किसी की जाती जिंदगी उछालने पर भारी जुर्माना भी होना चाहिए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट है,
पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम है, डोगर साहब का जस्टिस इदारा है, तो यहां पर कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। अब दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आप देख लें, यहां पर एक मुतासरा बंदा नहीं है, मुतलका बंदा नहीं है, अथॉरिटी उसके पास नहीं है, मुफाद आमा का केस नहीं है, उस बंदे का केस लग जाता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुतासरा अफ्रीकन है जस्टिस जहांगीरी और दूसरे जजेस, 26वीं यानी तरमीम का केस है मुस्तफा नवाज खोखर ने किया कि फुल बेंच के सामने केस लगाया जाए। उस केस को, उन केसेस को ये कहकर रद्द किया जाता है, सुनने से इनकार कर दिया जाता है कि ये जाती रंजिश की बुनियाद पर केस है। अब देखते हैं कि क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।